अस्सलातु या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उर्दू आफ्ताब के साथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज मैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नज़्म और गज़ल के अशार की तशरीह के तरीक़ाकार पर बात करने जा रहा हूँ। बच्चे इस हवाला से परेशान होते हैं कि जब वो नहम और दहम पढ़ कर आते हैं फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, तो यहाँ पे थोड़ा पैराया तब्दील हो जाता है। यानी जिस तरह वहाँ पे तशरीह का एक तरीक़ाकार अपनाया जाता है, यहाँ पे ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में तशरीह करना होती है। और नज़्म और गज़ल के चूँकि दो मुख्तलिफ़ अंदाज हैं तशरीह करने के, हवाला जात देने के, तो उसी पर मैं आज बात करने लगा हूँ। मुख्तसर रखने की कोशिश करूँगा, बग़ैर किसी तमहीद के मैं जा रहा हूँ सीधा। पहले आपको जो है वो नज़्म के हवाला से बताऊँगा कि नज़्म के अशार का तरीक़ाकार क्या है, लेकिन उससे भी पहले ये समझ लीजिए कि नज़्म के जो अशार हैं वो आपको आने कहाँ से। जो आपकी दरसी किताब है, जो आपकी निसाबी किताब है, उसमें जितनी भी नज़में शामिल हैं, उन नज़मों में से किसी भी एक नज़म में से, किसी भी एक नज़म में से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी एक नज़म में से एक ही जगह से ऊपर तले के सिर्फ 2 अशार आपसे पूछे जाएंगे, सिर्फ 2 अशार। यानी किसी भी एक नज़म में से 2 अशार आगे पीछे के ऊपर तले के आएंगे, उन्हीं की आपने तशरीह करना होगी। 9th और 10th की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि 5 नज़मों में से शेर आ गए तो एक एक कहीं से आपने कर लेना है, ये बिल्कुल वो तरीक़ाकार नहीं है। सो आ जाएं, आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने नज़म के अशार की तशरीह का जो सवाल है वो आपने सबसे पहले करना है। तो इसमें क्या होगा, ज़ाहिर है जब आप सवाल करने लगेंगे तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि अशार की तशरीह, जो भी फूल बूटे आपको बनाने आते हैं, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, इसको बेहतर अंदाज में वहाँ पे प्रेजेंट करना है आपने। तो अशार की तशरीह है। फिर आपने यहाँ पे मेंशन करना है नज़्म के अशार की तशरीह, क्योंकि गज़ल के अलग शेर होंगे, नज़्म के अशार अलग होंगे। सबसे पहले जब आप नज़्म के अशार की तशरीह कर रहे होंगे तो आपने हवाला देना है। ठीक है, हवाला कैसे देना है ये देख लीजिए। पहले आप हवाला देंगे, उसके बाद आप तशरीह की तरफ जाएंगे बराह रास्त। आपने जब सवाल को हल करने लगना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे हवालाए अशार, हवाला अशार, क्योंकि इकट्ठा आपने हवाला देना है यहाँ पर। अब हवाला अशार के अंदर जब हम नज़्म की बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, 2 नंबर इस बात के हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले आप देंगे जी नज़्म का उन्वान। नज़्म का नाम नहीं आपने लिखना, नाम नहीं लिखते होते, उन्वान लिखते हैं। नज़्म का उन्वान होता है। नज़्म का उन्वान कोई भी, मिसाल के तौर पर ले लीजिए हमद है, ठीक है जी। इसी तरह आप आ जाइए दूसरे नंबर पे, क्या होगा, शायर का नाम। अब आपने बात समझनी है, नज़्म का उन्वान होता है, शायर का नाम होता है। शायर का उन्वान नहीं हो सकता, नज़्म का नाम नहीं हो सकता, तो इसलिए आपने बात समझनी है यहाँ पर। तो शायर का नाम क्या है जी, देखिए मौलाना ज़फ़र अली खान। अब बच्चे इसमें एक्स्ट्रा जो है वो मालूमात देने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि कोई भी इजाफी मालूमात देने का आपको इजाफी नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने इजाफी मालूमात देते हुए गलती कर दी, जाहिर है जब आप इतना ज़्यादा मवाद वहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि अगर गलती हो जाएगी तो उससे एक बैड इंप्रेशन जा सकता है। सही लिखने से आपको इजाफी मार्क्स नहीं मिल सकते, ये आपने याद रखना है। तय है, 1 नंबर जो है वो नज़्म के उन्वान का आपको मिलेगा और शायर के नाम का भी 1 नंबर मिलेगा। 2 अशार की जो आपने तशरीह करना है वो 4 नंबर, एक शेर की तशरीह के हैं तो 2 अशार होंगे, कुल मिला के 8 नंबर हो जाएंगे तशरीह के। ठीक है जी, ये तशरीह के मार्क्स हैं, कितने मैंने बताए, 4 नंबर एक शेर के, और दोनों के मिला के 8 नंबर हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे अहम एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बच्चे इस हवाला से भी सवाल करते हैं कि क्या नज़्म के अशार की तशरीह एक साथ करना है या नज़्म के अशार की तशरीह अलग अलग करना लाजिम है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने याद रखना है। गज़ल का पैराया ज़रा मुख्तलिफ होता है, गज़ल के हर शेर का मौजू अलग होता है, जबकि नज़्म में ये नहीं होता। नज़्म एक मुतय्यन मौजू पर कही जाती है, यानी तयशुदा मौजू होता है, उसी पर बात होती है। हमद के जितने भी अशार होंगे वो हमद पर ही मुश्तमिल होंगे, यानी उन तमाम अशार में अल्लाह तबारक व तआला की हमदो सना बयान होगी। नात के अंदर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाएगी। इस तरह बरसात की बहारें हैं तो उसमें बरसात का जिक्र किया गया है या इसी तरह की बहारों का जिक्र किया गया है,
सो एक ही मौजू पर एक नज्म होती है, लड़ी के तौर पर जो है वो मोतियों को पिरोया जाता है। गजल के अंदर तमाम अशार अलग अलग मौजू पर होते हैं। सो आ जाइए कि ये नज्म के अशार की अलग तशरीह करनी है या एक साथ तशरीह करनी है, तो आपके पास दोनों राइट्स हैं। आप चाहें तो दोनों अशार की एक साथ तशरीह कर लें। यानी आपने करना क्या है, पहले आपने हवाला दे देना है। जब आप पहले हवाला दे चुके होंगे तो आप क्या करेंगे, जब आप तशरीह करने लगेंगे, मिसाल के तौर पे जब आप तशरीह करने लगते हैं तो फिर आप मेंशन कर देंगे, क्या करेंगे जी, मैं बल्कि सारा ये मिटा देता हूं ताकि यहां तक तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये तरीका आपने देख लिया। अब जब आप तशरीह करने लगे आप क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे शेर नंबर 1। शेर नंबर 1 आपने मेंशन कर दिया, फिर आपने यहां पर शेर लिख लिया, जो भी शेर है जी। अच्छा, अब आपने हवाला दोबारा नहीं देना, हवाला पहले हम दे चुके हैं। शेर आपने यहां पर लिख दिया, सिंपली जो है वो शेर लिखने के बाद आप आ जाएंगे तशरीह की तरफ। ठीक है जी, उसके बाद तफसीला की अलामत लगाइए। अब यहां से तशरीह आप शुरू कर दीजिए। जब आप तशरीह कर चुकेंगे शेर नंबर 1 की, अब तशरीह के अंदर जाहिर है आपने जो भी मालूमात देनी है वो आप ज़रूर दें। इसके अलावा जो आपने अशार वगैरह इसके अंदर लिखने, तो मैं पहले भी बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये देखिएगा, आपने ऐसे लिखना है, जो आपने मुतल्लिक शेर लिखना है उसमें बकौल शायर आपने लिखना है, ये राब्ता की अलामत लगानी है, फिर नीचे आप जो है वो अलामत शेर लगाकर फिर आप क्या करेंगे, शेर लिखेंगे हवाले का। तो इसी तरह आप पहले शेर की तशरीह मुकम्मल कर लेंगे। फिर इसी तरह आप बगैर हवाला दिए जब पहले शेर की तशरीह हो जाएगी तो ये शेर नंबर 2, इस तरह करके फिर दोबारा आप शेर लिखेंगे, दोबारा आप जो है वो तशरीह उसकी मुकम्मल कर लेंगे। ये नज़म के अशार की तशरीह का तरीक़ाकार है। अच्छा, फिर बच्चे ये भी सवाल करते हैं, सर लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ का जाहिर है इतना ताल्लुक तो नहीं होता, लेकिन आपने बात मुकम्मल करनी होती है। अच्छा, बीच में कुछ भी ना आपने लिखा हो, लेंथ जितनी मर्जी तवील हो जाए, जितनी मर्जी तवालत के साथ आप बातें करते चले जाएं, इधर उधर की जो है वो बातें शामिल कर दें पेपर के अंदर, चल छैया 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 लिख दें, तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने बेहतर लिखना है, अच्छे अंदाज से लिखना है। तो अगर इंटर की हम बात करें तो कम से कम 2 सफ़े तो होने चाहिए एक शेर के, यानी 1 और उसके पीछे वाला सफ़ा 2 मिलाकर जी। इसी तरह जब हम गज़ल की बात करते हैं तो गज़ल के अशार कहाँ से आने हैं? ठीक है जी, गज़ल की बात करने लगा। गज़ल के अशार भी बिल्कुल नज़म की तरह किसी एक ही गज़ल में से 3 अशार, किसी एक ही गज़ल के 3 अशार, ये मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं, किसी एक ही गज़ल के 3 अशार आएंगे और तीनों आपने करना होंगे। एक शेर की तशरीह की अगर बात करें तो 3 नंबर है। एक शेर की तशरीह के कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए? 9 नंबर हो गए। और 1 नंबर जो है वो किस चीज का जी? शायर के नाम का। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना कैसे है इसको? बिल्कुल उसी तरह आपने बात समझनी है कि गज़ल के अशार की जब हम तशरीह कर रहे होंगे, जाहिर है उसी तरह आपने लिखना है अशार की तशरीह। जितना खूबसूरत आप लिख सकेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। फिर आप मेंशन करेंगे गज़ल के अशार। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने देना है हवाला अशार, हवाला अशार। अच्छा, हवाला गज़ल की जब हम बात करेंगे, गज़ल में हवाले में सिर्फ आपने एक बात लिखनी है, उसी का 1 नंबर है। वो क्या है जी? वो है शायर का नाम। कुछ भी हो सकता है, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, ठीक है जी, कोई भी शायर हो सकता है, तो शायर का नाम आप लिखेंगे, इसका 1 नंबर है। बाकी 3 अशार हैं, 3 अशार की अलहदा अलहदा तशरीह करना है। 3 नंबर एक शेर की तशरीह के हैं, कुल मिलाकर 9 नंबर तशरीह के हो जाएंगे। 1 नंबर हवाले का हो जाएगा, शायर के नाम का हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। इस तरह नज़म के अशार के 10 नंबर, 10 नंबर गज़ल के अशार के होंगे। अच्छा जी, गज़ल के अशार की तशरीह का भी वही तरीका है जो मैंने पहले नज़म के हवाला से बताया है, बिल्कुल उसी तरह आप करेंगे। हवाला दे दिया। अच्छा, ये जो हवाला हमने दे दिया, ये तीनों अशार के लिए एक ही दफ़ा हवाला हो गया। आगाज़ में हवाला देंगे, फिर हम मेंशन करेंगे शेर नंबर 1, उसकी तशरीह हो जाएगी जी। फिर इसी तरह जब मुकम्मल कर चुके तशरीह, फिर शेर नंबर 2 हो जाएगा, फिर उसकी तशरीह हो जाएगी। तो इसी तरह आपने तीसरे शेर की तशरीह भी करनी है, उसको मुकम्मल कर लेना है। एक शेर के अंदर अगर आपको मुतल्लिक अशार आते हैं तो आप 2 से 3 अशार जरूर शामिल नहीं, सॉरी 3 तो ना कीजिएगा, 2 अशार तो इनफ होते हैं। 2 अशार आप शामिल कर लें, बहुत होंगे। हाँ, अगर आप गज़ल नज़म के इकट्ठी तशरीह कर रहे हैं दोनों अशार की, तो फिर 3 शेर भी आप शामिल
कर सकते हैं। इर्रेलेवेंट बात आपने नहीं करनी, टू द पॉइंट आपने बात करनी है। आपने ये देखना है कि शेर के अंदर क्या बात की गई है। अगरचे गज़ल के अशार जो है मल्टी डायमेंशनल होते हैं, आप जो है वो हर अंदाज से इसकी तशरीह कर सकते हैं, हर दो एतबार से तशरीह बाज़ अशार की होती है। कुछ अशार ऐसे होते हैं जिनमें ज़रा मुख्तस कर दिया जाता है, एक मुतय्यन होता है एक टॉपिक के भाई इसी पर बात हो सकती है, इसके अलावा बात नहीं हो सकती। यानी आप चाहें तो मजाज पर बात करें, आप चाहें तो हकीकत पर बात करें। मैं तो हमेशा तालिब इल्मों को यही मशवरा देता हूँ कि जो अशार जिनके अंदर पहलू निकलता है मजाज का, तो आप ज़रूर मजाज पर ही तशरीह किया करें। उसमें ज़रा दिलचस्पी का अंसर होता है, नुमायाँ होता है, तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज़, कोई इबाहम है यहाँ पर, कोई बात आपको समझ नहीं आई, अच्छा चले एक और बात मैं आपको बता देता हूँ साथ, कि बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि अशार में क्या क्या शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, जब हम तशरीह कर रहे होते हैं तो तशरीह के अंदर आपके पास इख्तियार होता है। आप चाहें तो उसके अंदर कोई हदीस का हवाला, कोई कुरानी आयत का हवाला, कोई बुजुर्गों के अकवाल शामिल कर सकते हैं, लेकिन अथेंटिसिटी के साथ कोई अथेंटिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बेहतर तो ये होता है कि एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तालिब इल्म के पास जो भी वो बात शामिल करना चाहता है, किसी का इक्तबास, किसी का कॉल नकल करना चाहता है, कोई कुरानी आयत है, तो उसके पास मुस्तनद हवाला होना ही चाहिए, वगरना आप मफहूम के तौर पर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, नज़म और गज़ल के अशार इंटर क्लासेस के लिए कैसे आप बेहतर अंदाज में मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 20 नंबर का सवाल है, बहुत अहम है, तो इस पर दिल लगाकर आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अशार को पढ़िए। मुताला जितना आपका अच्छा होगा उतने अच्छे आप मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। उर्दू आफ्ताब के साथ आपका अपना चैनल है, आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियोस को पहुँचाइए, ठीक है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, आपको भी फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हम सब का हम जो नासिर हो हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और आप सबको अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियाँ हो, कामरानियाँ अता फरमाए।